हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार बाजार में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार था तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन था। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न दिया गया, जैसे देखिए कह रहा है कि इस चित्र में कितने त्रिभुज है, यानी कि जो फिगर दिख रहा है इसमें कितने त्रिभुज है। और ऑप्शन भी दिया गया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो ये पार्ट नंबर हम लोगों का 21 है। जिसने पार्ट 20 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके देख लीजिए, क्योंकि सारे मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के पार्ट है। तो ये वीडियो किस किस एग्जाम के लिए है दोस्तों, चाहे वो एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, एसबीआई, पीओ, आरपीएफ, डीआरडीओ, ग्रुप डी, एनटीपीसी, बैंक, आर्मी, सीटेट, आईटीबीपी, एलपी, ईटीसी और भी यदि कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो उसके लिए भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी एग्जाम के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर ये सीएसएफ के लिए है, आईटीबीपी के लिए, बिहार पुलिस के लिए, बल्कि सभी एग्जाम के लिए, चाहे राजस्थान पुलिस, आईबी, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है दोस्तों उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा दोस्तों, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न, जैसे हम लोगों का पहला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि देखिए लिखा है कि 22 है, उसके बाद 4, फिर 26, 8, फिर 30, 12, 34, 16, 38। अब यहाँ पे क्या आएगा, तो यानी कि इस वाट के स्थान पर कौन सा भरा जाएगा और किस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो तरीका देखिए, सबसे आसान तरीका आपको बताते हैं दोस्तों। जैसे सबसे पहले हम लोगों का सीरीज दिया गया है तो सीरीज को लिख लीजिए, 22 है सर। उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है, 4। उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों का 26 लिखा है। देखिए यहाँ से कर देते हैं ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए। 22 है, उसके बाद हम लोगों का 4 है सर, उसके बाद हम लोगों का 26 है, उसके बाद क्या है दोस्तों हम लोगों का 8 है, उसके बाद देखिए हम लोगों का 30 है, उसके बाद हम लोगों का सीरीज में दिया गया 12, उसके बाद लिखा है हम लोगों का 34, उसके बाद है दोस्तों 16 और उसके बाद लिखा है हम लोगों का 38 और आगे है वाट। तो तरीका देखिए हम लोगों का कैसे चलेंगे और किस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों कि अल्टरनेट ट्रिक चला है, यानी कि एक छोड़कर एक। इस तरीके से 22 में यदि हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। उसी प्रकार से 26 से यानी कि हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो ये 30 है हम लोगों का। तो देखिए इस पे क्या करेंगे दोस्तों, 4 जोड़ देंगे। अगला 30 से 34 तो क्या करेंगे दोस्तों, 4 जोड़ देंगे। उसी प्रकार से 34 से 38 तो क्या करेंगे दोस्तों, 4 जोड़ देंगे। तो इस तरीके से, तो उसी तरीके से अल्टरनेट यहाँ पे लगाएंगे। यानी कि देखिए 4 से यदि 8 पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को कितना जोड़ना होगा, +4। अगला देखिए 8 से 12 पे जाएंगे तो प्लस कितना करना होगा, 4। 12 से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों 16 पे तो कितना करना होगा, +4। तो उसी प्रकार से अगला, यानी कि अगला जो आएगा दोस्तों, 16 में 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोगों का, 20 आ जाएगा। यानी कि हम लोगों का जो वाट के स्थान पर क्या भरा जाएगा दोस्तों, 20 भरा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। यानी वाट के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों का 20 आएगा। तरीका आप लोगों के सामने दिया गया है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि प्रश्न आकृति। तो ठीक है सर, प्रश्न आकृति दिया गया है तो प्रश्न आकृति में हम लोगों का कहने का मतलब है, देखिए इसका संबंध जिस तरीके से दिया गया तो उसी प्रकार से हम लोगों का यहाँ इसका संबंध यहाँ से वाट है। तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को। तो तरीका देखिए बनाने का हम लोगों का सबसे आसान तरीका, तो तरीका हम लोगों का काफ़ी सरल है दोस्तों। कैसे करेंगे, देखिए क्या करेंगे कि हम लोग इसको जो है दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, घुमा देंगे। यानी कि एक तरीके से अगर देखा जाए कि घड़ी के दिशा में क्या कर दिया जाए दोस्तों, हम लोगों का घुमा दिया जाए। तो देखिए वैसे जिस तरीके से, देखिए अगर ये फिगर हम लोगों का है, मान के चलिए इस जगह से हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए इस जगह से जैसे स्टार्ट किए तो ये वाला जो फिगर है हम लोगों का कहाँ चल जाएगा, इन नीचे चल जाएगा, नीचे वाला यहाँ आ जाएगा और इस तरीके से जाएगा।
तो उसी तरीके से देखिए हम लोग घूम जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हम लोग अगर घुमाएंगे दोस्तों, तो ये वाला अगर इस जगह से घुमाएंगे तो ये फिगर हम लोगों का नीचे जाना चाहिए, ठीक है सर। एक रेखा वाला इसमें है और एक हम लोगों का किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, यानी कि दोवे को ऑप्शन में इस तरीके से ई और ई तो हो ही नहीं सकता जब यहाँ पे ले आएंगे, तो ठीक है सर। उसके बाद देखिए ये घुमाएंगे, ठीक है सर। ये दोनों तो हो गया, ठीक है सर। हम लोगों का दो फिगर में भी क्या हम लोगों का ये फिगर तो कभी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, बस ए नंबर ही ऑप्शन हो जाएगा। कैसे, तो देखिए इसमें हम लोगों का किस तरह षष्ठभुज बना हुआ है, षष्ठभुज बना, इसमें तो कहीं षष्ठभुज बन भी नहीं गया, ये तो पहले ही हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, ठीक है सर। ये बात समझ गए। उसके बाद देखिए ये बात तो समझ गए सर, तो एक ही फिगर बन पाएगा, यानी कि घड़ी की दिशा में यदि आप देखेंगे सिमिलर, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बन पाएगा। कैसे किए देखिए तरीका, यानी कि सर ये वाला फिगर इस जगह पे जाएगा और ये वाला फिगर इस जगह पे जाएगा और ये वाला फिगर हम लोग इस जगह पे, और ये वाला फिगर क्या होगा दोस्तों, इस तरीके। तो उसी तरीके से यहाँ से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ये वाला फिगर हम लोगों को इस जगह जाना चाहिए, तो ये वाला फिगर इस जगह जाएगा, ये वाला फिगर इस जगह पे जाएगा और ये वाला फिगर इस जगह पे, और ये वाला फिगर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पे। तो देखिए इस तरीके से करेंगे, यानी षष्ठभुज पहले षष्ठभुज हो जाएगा, उसके बाद ये वाला इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए हो पाएगा दोस्तों। बाकी हम लोगों का कोई ऑप्शन नहीं सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि यदि एल का अर्थ जोड़ना है, तो जो दिया गया है सबसे पहले लिख लीजिए कि एल का अर्थ क्या दिया है, जोड़ दिया गया। एम का अर्थ हम लोगों का क्या दिया है, तो देखिए एम का अर्थ बोला है गुना, एन का अर्थ क्या बोला है दोस्तों, तो एन का अर्थ बोला है कि घटाना, ठीक है सर। और पी का अर्थ क्या है, तो देखिए पी का अर्थ लिखा है हम लोगों का विभाजित करना। विभाजित का मतलब क्या होता है, भाग करना। तो इस तरीके से दिया गया है, तो इसको लिख दीजिए जैसे जैसे कर रहा है। तो 30 पी का अर्थ अभी लिखे हैं भागा, तो भागा कर दीजिए 2। एल का अर्थ क्या लिखे हैं, तो एल का अर्थ प्लस, तो प्लस कर देंगे, इधर 3 कर देंगे। एम का अर्थ क्या दिया, तो एम का अर्थ अभी बोले सर गुना, अगला 6, अगला एन है, तो एन का अर्थ क्या है दोस्तों, -5। तो यही गलती करेंगे कि सब लड़का सबसे पहले क्या कर देते हैं कि इधर उधर, पहले काम किसका होगा, भाग का होगा, तो भाग का काम सबसे पहले कर दीजिए। तो जैसे 30 में 2 में भागा दे देंगे दोस्तों, हम लोगों का क्या हो जाएगा 15 प्लस 6 इधर क्या हो जाएगा 18, यानी इसको गुना कर दिए 18, ठीक है सर। अब माइनस इधर क्या हो जाएगा हम लोगों का 5, तो 15 18 जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, तो देखिए इधर हो जाएगा 8 5 13 करीब 3, इधर हो जाएगा 3, यानी कि इसमें घटा लीजिए। तो जैसे ही घटा लेंगे तो हम लोगों को कितना हो जाएगा दोस्तों, 28 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों को CAT को इस तरीके से लिखा है, तो उसी प्रकार से MAT को किस प्रकार से लिखेगा, और यहाँ पे वाट दिया गया है तो किस तरीके से बनाएंगे, तरीका देखिए हम लोगों का। यानी कि जैसे दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ABCD में A से लेकर हम लोगों का Z तक कितना लेटर होता है, 26 लेटर होता है। तो उसी प्रकार से A का 1, B का 2, C का क्या होता है 3, D का क्या होता है 4, इस तरीके से हम लोग Z तक चलते हैं। तो ठीक है सर, ये बात तो समझ गए। तो यहाँ देखिए वही लिख दीजिए, देखिए CA और T, तो इसका संबंध यदि हम लोगों का लिखा है कि 3 1 और 2 0 से, तो उसी प्रकार से यहाँ पे समानुपात है और लिखा है MAT, तो इसका निकालना है। तो तरीका देख लीजिए कैसे चलेंगे हम लोगों का। इस सी का अभी बताया ABCD में स्थान कितना होता है, 3 होता है। ए का ABCD का, ए का सब कोई जानता है 1 होता है। टी का ABCD में कितना होता है दोस्तों हम लोगों का 20 होता है। तो उसी प्रकार से एम का कोड ABCD में कितना हो जाएगा 13, यानी बीच में आता है 13 मिडिल। तो ठीक है सर, ए का कोड अभी बताया कि 1 होगा, और टी का कोड तो आप जानबे करते हैं दोस्तों क्या हो जाएगा हम लोगों का 20 हो जाएगा। तो देखिए कहाँ मिल रहा है 13 1 20, 13 1 20, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। तरीका आपके सामने दिया गया है, बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से बता दिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा आकृति निकटतम समानता दर्शा रहा है, यानी ये वाला जो फिगर है कौन सा समानता का मतलब समान, ई फिगर या ई फिगर कौन सा समान दर्शा रहा है। तो देखिए अगर निकटतम समानता का मतलब यही फिगर हुबहू किस में दिया गया है, तो देखिए अगर हम लोग
पहला ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, पहला ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ई त्रिभुज कहाँ दिया गया, नहीं हो सकता है। अगला देखिए हम लोगों का ई त्रिभुज यहाँ पे सटना चाहिए था, तो ये सटाया है क्या, नहीं सटाया है, तो ये भी नहीं हो सकता, जबकि यहाँ पे देखिए सटाया हुआ। ठीक है सर, इसमें भी देखिए हम लोगों का स्टार गैप है, क्या है दोस्तों, स्टार गैप, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो एक के ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कि सारा देखिए त्रिभुज भी सटाया है और इसमें भी उस दोनों, एक स्टार वाला और डबल त्रिभुज, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि इनमें से कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। यानी कि अब देखिए हम लोगों का इनमें से कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए तरीका आपको बताते हैं, यानी कि हम लोग डिक्शनरी में रखना है दोस्तों, शब्दकोश में रखना है। यानी कहने का मतलब है कि पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है। इस तरीके से हम लोग कहाँ तक चलता है, जेड तक चलता है, क्योंकि इतने ही लेटर तो होता है। तो ठीक है सर, पहले ए वाला लेटर रखेंगे, फिर बी सी डी, इस तरीके से रखते चलेंगे। तो देखिए हम लोगों का पहला लेटर क्या है, तो देखिए एस हम लोगों का सब में है, तो एस को क्या कर देंगे दोस्तों, हम लोग हटा देंगे, यानी कि उससे कोई मतलब ही नहीं है। एस से हमको लोगों को कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि एस तो सभी में है, तो उसको हटा देंगे। ठीक है सर, एस के बाद देखिए क्या मिल रहा है, एस के बाद यू है, उसके बाद आई है, ओ है और यू है। तो सबसे पहले क्या आएगा, तो सर ये हम लोगों का अगर एस के बाद देखेंगे यू, ओ, यू और आई, तो पहले क्या आएगा सर, आई आएगा, यानी कि ये वाला हम लोगों का एक नंबर पे होगा। तो बी जो है एक नंबर पे हो गया। ठीक है सर, उसके बाद देखिए मान के चलिए कि इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए कि एक नंबर पे आया। ठीक है सर, अगला देखिए आई तो हो गया, अब ई तीनों में देखिए एस यू यू, तो ओ ई वाला क्या नंबर पे आएगा दोस्तों, हम लोगों का 2 नंबर, ब्रैकेट में लिख दीजिए 2 नंबर। अब तीसरा देखिए, तो ए नंबर और 2 नंबर में देख रहे हैं कि एस यू, यू के बाद देखिए हम लोगों का पी है, आर है, तो पहले क्या आता है एबीसीडी में, पी आएगा तब ना आर आएगा। तो ठीक है सर, तो तीसरा नंबर पे कौन आएगा दोस्तों, पहला वाला ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वही बोला था कि तीसरे स्थान पर कौन आएगा, तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। तरीका आपके सामने दिया गया है, आप समझिए। इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करते हैं कि सर एस कॉमन है, इससे कोई मतलब ही नहीं, हटा देंगे। एस के बाद देखेंगे यू है, आई है, यू है, ओ है, तो पहले आई वाला आएगा, तो यानी कि एक नंबर पे तो ये आएगा, ये क्लियर हो गया। उसके बाद 2 नंबर पे आई के बाद यू, के आई के बाद हम लोगों का ओ, उसके बाद देखिए यू, तो यू आ रहा है, यू के बाद हम लोगों का पी है और इधर आर है। तो पहले हम लोगों का कौन आएगा दोस्तों, तो यू के बाद आर, यहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे आर है और यहाँ पे पी, इसीलिए हम लोगों का थर्ड यही वाला होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, मोस्ट रिपीटेड प्रश्न, काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज है। तो बहुत सारा स्टूडेंट क्या करते हैं कि सर एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, 1 2 3 4, एक 5 और एक 6, बस ऐसे ही टूट पड़ते हैं और 6 लगा के क्या होते हैं, निकल जाते हैं, जो कि बिल्कुल हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। कैसे देखिए, और बहुत सारा स्टूडेंट तो पहले ही देखते हैं, कहेंगे कि सर मैक्सिमम होगा, यानी कि 10 होगा। एक तो पहले 10 वाला बहुत सारा स्टूडेंट लगाएंगे और एक बहुत सारा स्टूडेंट 6 लगाएंगे, बल्कि दोनों का दोनों आंसर हम लोगों का गलत हो जाएगा, ना कि ये हो सकता है ना कि ये। तो तरीका देखिए हम लोगों का कौन सा होगा, कैसे काउंट करेंगे, ये भी बात बता दें। देखिए पहले एक त्रिभुज हुआ, 2 त्रिभुज हुआ, 3 त्रिभुज हुआ, 4 त्रिभुज हुआ, और यहाँ से ये देखिए यहाँ से एक बड़ा वाला 5 हो गया। उसके बाद एक हम लोगों का ई 6 हो जाएगा दोस्तों, एक क्या हो जाएगा 7, यानी ये बड़ा वाला जो गिने उसी को 5 हम लोग काउंट कर लिए। ठीक है सर, तो टोटल 7 त्रिभुज होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, बी हम लोगों का सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट 90% से अधिक 10 टिक करते हैं, मैक्सिमम देखते हैं, कूद पड़ते हैं, आंसर यही होगा। ई कभी नहीं हो सकता, ई क्या हो सकता है दोस्तों, कभी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफ़ी बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर चुका है। बहुत सारा स्टूडेंट कमेंट भी करते हैं कि सर इस एग्जाम के लिए, उस एग्जाम के लिए, ये एग्जाम के लिए, बल्कि सभी एग्जाम के लिए है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि देखिए किस तरीके से पूछा है, इसी तरीके से प्रश्न आ रहे हैं कि सफलता की कड़ी मेहनत के बिना, कह रहा है कि सफलता कड़ी मेहनत के बिना हासिल नहीं की जा सकती। यानी कि सफलता जो है दोस्तों, कड़ी मेहनत के बिना हासिल नहीं की जा सकती। बात कथन में बोला,
करा कि हर कड़ी मेहनत करने वाले व्यक्ति सफल है। कहाँ सफल है? बहुत सारा व्यक्ति इतना कड़ी मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारा आपके सामने पड़ा हुआ है, इतना दिन रात पढ़ रहा है फिर भी सक्सेस नहीं हो पा रहा है। तो कड़ी मेहनत के बिना सभी को सफल नहीं मिलता है। अगला है कि हर सफल व्यक्ति मेहनती होता है। तो ये बात सही हो जाएगा। ये बात कैसे हो जाएगा सर? हर सफल व्यक्ति मेहनती, वहाँ बोला है कथन को देखिए, कह रहा कि सफलता कड़ी मेहनत के बिना हासिल नहीं की जा सकती है। यानी जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तो सफल आप नहीं हो सकती। बात कथन में बोला है, इसलिए हर सफल व्यक्ति क्या होंगे दोस्तों? मेहनती होंगे। तो 2 सही हो जाएगा। तो कोई ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। रटिए नहीं, रटना नहीं है, बल्कि क्वेश्चन को क्या करना दोस्तों? समझना है, कैसे करते हैं इस तरीके के प्रश्न। देखिए अगला क्वेश्चन तो मोस्ट रिपीटेड, बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न देखते ही चोट क्या कर देते हैं? स्किप कर देते हैं कि सर ये प्रश्न हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन तरीका आपको सबसे सरल बताएंगे दोस्तों, जो देखते ही पहले इसी तरीके के क्वेश्चन को करेंगे। कैसे? देखिए करें, यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार था तो कह रहा है 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन था? तो कैसे करेंगे सर? तरीका देखिए, हम लोगों को पहले क्या देखेंगे दोस्तों? देखिए हम लोगों को 1 फरवरी 1996 से 3 मार्च 1996 था, यानी कि हम लोगों का समान क्या है यहाँ पे सर? वर्ष हम लोगों का समान, यानी 1996 इससे कोई मतलब ही नहीं रहा। हम लोगों को जाना कहाँ से है? तो 1 फरवरी से। कहाँ से जाना है दोस्तों? देखिए तरीका को समझिए, रटने का प्रयास नहीं करेंगे। 1 फरवरी से, तो 1 फरवरी से सर हम लोगों को जाना है 3 मार्च तक। कितना होगा? यानी कि 1 फरवरी से लेकर 3 मार्च के बीच कितना, मतलब 3 मार्च को कौन सा दिन होगा? तो देखिए तरीका, यानी कि फरवरी कितने दिन का होता है दोस्तों? बहुत सारा स्टूडेंट कहेंगे 28 दिन का, बहुत सारा स्टूडेंट कहेंगे 29। तो यहाँ पे 29 होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 1996 हम लोगों का क्या है दोस्तों? लीप वर्ष है। लीप वर्ष क्यों है? क्योंकि देखिए ई 4 से हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों? भागा लग जाएगा। यानी कि ई संख्या जो है 4 से हम लोगों का क्या हो जाएगा? भागा लग जाएगा, इसीलिए लीप वर्ष है। और हर लीप वर्ष कितने दिन का? 29 दिन होता है। तो 29 दिन में देखिए 1 फरवरी यहाँ लिख दिया तो बचा कितना दिन? 28 दिन। तरीका को समझिए, तरीका को समझिए। उसके बाद 3 मार्च तक जाना है तो 3 इसमें लिख दीजिए, ठीक है सर। इसको जोड़ लीजिए, तो जैसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी 1 फरवरी से यहाँ से लेकर हम लोग 3 मार्च तक ले लिए, तो 28 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 31 हो गया। 31 में क्या करेंगे? 7 से भागा। क्यों किए 7 से भागा? हमको नहीं समझ में आया। तो देखिए 7 दिन का क्या होता है दोस्तों? दिन होता है। 7 दिन का क्या होता है? दिन होता है। इसीलिए 7 दिन पे 7 दिनों के बाद फिर वही दिन, 7 दिनों के बाद फिर वही दिन, इसीलिए 7 से भागा दे देंगे। तो जैसे ही 7 से भागा देंगे तो हम लोगों का शेष क्या बचेगा? तो यहाँ पे सर हम लोगों का शेष जो है ना, शेष कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। देखिए ना, आप 7 से यहाँ पे क्या आप लोग अधिक कर रहे हैं? 7 से यदि आप लोग 31 में क्या करेंगे दोस्तों? भागा दे देंगे। तो जैसे ही दे देंगे 7 चौके क्या हो जाएगा? 28। तो इधर क्या बचेगा हम लोगों का? 3। देखिए यहाँ भागा भी दे के बता दिए, तो 3 बचेगा। तो 3 क्या कीजिए? ई बुधवार में निसंदेह दोस्तों आप क्या कर दीजिए? 3 जोड़ दीजिए। तो जैसे ही बुध के बाद क्या आएगा? बृहस्पति, शुक्र, शनि। तो शनि क्या हो जाएगा दोस्तों? शनि महाराज आपका सही हो जाएगा। शनि महाराज सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यदि आप नहीं समझे तो एक बार बेसिक तरीका से देख लीजिए कि सर 1996 तो हम लोगों का समान, इससे कोई मतलब ही नहीं। 1 फरवरी से हम लोगों को जाना है 3 मार्च, तो फरवरी यहाँ 29 दिन का होगा। क्यों? क्योंकि लीप वर्ष है। 1996 लीप वर्ष होता है, जिसमें 4 से भाग लग जाएगा, वो लीप वर्ष होगा, इसीलिए इसमें 29 दिन होगा। 29 दिन में देखिए एक दिन फरवरी लिख दिया है, इसीलिए यहाँ पे कितना होगा दोस्तों? 28 दिन होगा। तरीका को समझिए दोस्तों, तरीका को समझिए आप लोग की फरवरी यहाँ पे हम लोगों का 29 दिन होगा, लेकिन 29 दिन में एक फरवरी लिखे दिया, इसीलिए 28। और मार्च में 3 दिन, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का? 31। और 31 में 7 से भगा दे देंगे दोस्तों, तो हम लोगों का शेष यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो शेष आ जाएगा सर हम लोगों का 3 हो जाएगा। तो यही 3 बुधवार में जैसे ही +3 कर देंगे तो बुध के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? बुध के बाद क्या होता है? बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शनि महाराज सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, विषम की पहचान करें। विषम यानी कि 4 किसी तरीके से दिया गया, उनमें से 3 किसी तरीके से समान, एक अलग होगा। तो कौन सा अलग है सर? तरीका देखिए, जैसे देखिए एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, कनाडा। तो देखते ही प्रश्न आप कर लिए होंगे कैसे सर? तो तरीका हम लोग समझ गए कि सर यहाँ पे कनाडा अलग होगा। क्यों? क्योंकि देखिए एशिया हो गया, यूरोप हो गया और अफ्रीका हो गया, ये सभी क्या है दोस्तों? महादेश है। क्या है हम लोगों का? महादेश है सर। जबकि ये एक क्या हम लोगों का? देश है। क्या है? देश है। ये सभी क्या हो जाएंगे दोस्तों? महादेश। इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में हम लोगों के 10 प्रश्न थे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे।